राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कलयुग में जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। प्रभु के लीला चरित्रों को गाओ, सुनो, और सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही। हे गरुड़ जी, जो सब भरोसा छोड़कर एक भगवान का भरोसा ले लेता है और खूब नाम जप करते हुए समय व्यतीत, कभी नाम कीर्तन, कभी गुण कीर्तन, कभी नाम जप, कभी नाम ध्यान, भरोसा प्रभु का, कहने निश्चित निश्चित वो भवसागर से तर जाता है। यही बार बार बात सत्संग में भी सार बात यही कहते हैं, भगवान का आश्रय लेकर भगवान नाम जप करते हुए परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो, निश्चित आप परम पद के अधिकारी बन जाओगे। कलयुग का एक बहुत बढ़िया प्रताप है, ये और युगों में नहीं है। इसमें मानसिक पुण्य तो बन जाता है, पाप नहीं लगते। अगर मानसिक पाप लगते तो पता नहीं क्या दुर्गति होती। ये तो बड़ा प्रताप है कलयुग का कि मानस पुण्य हो। पुण्य से, जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपको लगा कि कल चलेंगे वृंदावन, बिहारी जी कोई दर्शन करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे और कुछ संतों को भोजन पवाएंगे, और कल आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई, वास्तविक आप चलना चाहते थे, वास्तविक आप करना चाहते थे और आप नहीं आ पाए, नहीं कर पाए वास्तविक, तो आपको पूरा पुण्य फल मिलेगा। वृंदावन आने का, परिक्रमा लगाने का, संतों को भोजन पवाने का पूरा मिलेगा। चतुराई नहीं कि आज के बाद जाके संकल्प करें कि ऐसा करेंगे, फिर देखो काम आ गया। वो अंदर से प्रभु जांच कर रहे कि पूरे आप तैयार थे, आपके पास पैसे तैयार थे, पूरा आपका पक्का संकल्प बन गया था, पूरा भाव बन गया था, पर वो ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप नहीं, तो आपका हो गया, वो हो गया। अब आपने मन में पूरा पाप सोच लिया पर क्रिया में नहीं किया तो बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग का एक प्रताप है, पर सावधान, छूट नहीं मिल रही। कलयुग में इतना संयम नहीं कि मन संकल्प करे आप फिर क्रिया में ना उतर पाओ, तत्काल वो आपको क्रिया में उतार देगा। इसीलिए जहां मन में भी कोई पाप बात आने लगे तो उसको अवसर मत दो। राधा 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 काटो, वो काटता जाएगा। मन आपको कहेगा चुप रहो, चुप रहो, हमारी बात सुनो, आप मत सुनो, राधा राधा राधा। वो फिर धीरे धीरे पाप वासनाएं जो स्फुरित होती शांत होती जाएंगी। ये कलयुग बड़ा महिमामय भी है, जिसकी ये बातें कही गई कि बड़े अवगुण बड़े ऐसे, तो कह रहे हैं कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। देखो, साधना में आसनों का बहुत बड़ा संयोग है, बहुत बड़ा स्थान है। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, वीरासन, बड़े आसन हैं जिनमें बिल्कुल शांत बैठकर, पीड़ा होती है शरीर में, वो वायु जो बढ़ी हुई वायु है उसका वो शमन करता है, शांत। अब इसके लिए सामर्थ्य चाहिए। देखो कितनी सामर्थ्य, नौजवान हैं और ऐसे बैठने के लिए कि आप जो है 48 मिनट बिना हिले डुले बैठिए, नहीं हो सकता। अगर अभ्यास नहीं किया तो आप नहीं हो सकता। और 3 घंटा साधक के लिए है कि बिना हिले डुले 3 घंटे आप बैठे, तो उसका आसन परिपक्व होने लगेगा, प्राण संयमित हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा, धीरे धीरे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बन जाएगा। सामर्थ्य 3 घंटे, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन, मतलब ये सरल आसन तो साधकों के लिए नहीं, ये गृहस्थों के लिए, कि जैसे सुखासन में बैठ गए,
ये साधकों के लिए। साधकों के लिए पद्मासन, सिद्धासन, यही आसन है। इन्हीं में प्राय अभ्यास होना चाहिए। अब सोचो कितनी देर पद्मासन, कितनी देर सिद्धासन। अभी बैठो, थोड़ी देर के बाद ये लगेगा कि टूट रही जांघें, लगेगा कितने मिनट हुए। पूरा ध्यान अगर कह दें कि आप 30 मिनट बैठोगे तो 2, 4, 10 मिनट नहीं कहते, इसके बाद आपका ध्यान वहीं रहेगा घड़ी की सुई में। कब 30 मिनट हो, हटाएं इसको। इतनी पीड़ा होती है, धीरे धीरे उस पीड़ा का सहकर, मतलब ये अनुभव किया गया है कि लगभग जैसे अभ्यासी है तो 40-45 मिनट तक आराम से बैठ लिया, ध्यानस्थ है। इसके बाद पीड़ा शुरू हुई, मन घसीटा उस पीड़ा में, 20-30 मिनट सहनी होगी। फिर इसके बाद शून्याकार स्थिति, शांत। अब घंटों बैठे रहो, न पीड़ा होगी और न उसका चिंतन हो, शांत। 3 घंटे बिना ही कहाँ साधन बन सकता है ऐसे? क्या योग बन सकता है? मंजीरा उठाओ, शुरू करो राधा राधा, 1 घंटा कीर्तन करो। अब इसमें सो नहीं सकते, नहीं सोओगे। अब देखो मंजीरा, राधा 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 राधा, इससे सीरीज मिल जाएंगे। अगर बहुत राग रागिनी आती है और प्रियाजू से अपनापन नहीं तो स्वाद नहीं होता। मानत अपनो भाग, राग करत अनुराग बिन, दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश। और कोई राग नहीं, राधा राधा। अगर रोना ना जाए तो बताना, एकांत में प्रभु को सामने करके आप कीर्तन शुरू कर दो। ये कीर्तन महामंगल कर देगा, महामंगल। गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अन्य युगों में बड़ी बड़ी अरे ऐसी साधना, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर, इस पैर का तो संयोग ही नहीं है, ये पैर उठा हुआ है या दाहिने पैर पर इसका स्पर्श ऐसे है, अंगूठे के बल दोनों हाथ उठा करके 10,000 वर्ष तक मंत्राकार वृत्ति। यहां तो 10,000 वर्ष क्या मतलब, अगर कहा जाए 1 मिनट, तो हमें लगता है अगर अभ्यास न हो तो अंगूठे के बल पूरे शरीर को रोककर 1 मिनट हाथ उठाकर और वृत्ति मंत्र में लगाओ, अंगूठे में नहीं। कैसे ये तपस्याएं होती थी? दूब का रस, दूब में कोई रस होता है? अंगूर का रस पी के तो भले 1-2 दिन कट जाए, दूब का रस कैसे हो? सेव का जूस पी के रहते, कंदमूल फल, कंदमूल फल में जानते क्या होता है? पिपरी, बरगदी, ये फलों, वहां कोई सेव संतरा थोड़ी लगे रहते थे, जंगलों में यही जंगली फल, कहीं मूल मिल गया वो भी उचित। ऐसे हड्डियां शरीर की, और उनको भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ लिखी गई अन्य युगों में, और कलयुग में लाडली जी को भोग लगाओ, पाओ और उठाओ मंजीरा। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, देखो आप साय बन जाएगी, आपकी एक क्षमा बन जाएगा, आपकी हर इंद्री राधा राधा बोलने लगेगी। कोई ध्वनि तो ऐसी फंस जाती कि हटाओ भी तो ले हटती, राधा नाम की। आप खुद देखना, कोई ध्वनि ऐसी अपने आप चलने लगती। इसीलिए हर ध्वनि में राधा नाम गाते हैं कि अगर तुम्हें संसार की ध्वनियां प्रिय हैं तो लो, इसमें अमृत लगा के हम तुम्हें संसार की ध्वनि भी दे रहे हैं कि गुनगुनाओ राधा 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 राधा, भाव को भाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। कलयुग में भगवत प्राप्ति का सहज, सरल, समर्थ, सत्य उपाय, जैसे बने वैसे तुम जो भी खाओ पियो प्रभु को भोग लगा के खाओ, पर ऐसी चीज प्रभु को भोग नहीं लगती जो अभक्ष होती है। बात समझ। इसलिए जो भी कह दिया, तुम्हें लगता है कि हम पकोड़ा पाएंगे, हम जो भी आपको, हमारे प्रभु को भोगो, उसके बाद प्रसाद रूप से पाओ। और नाम जप, नाम कीर्तन, गुण श्रवण और गुण कीर्तन, और जो बन जाए सेवा, इतने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये इस धर्म का प्रधान भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। नहीं, बहुत धोखा का ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कि हम ज्ञानी हो गए या ऐसा, और समय भगवत विमुख नष्ट होता रहता है। अंदर की बात तुम्हें बता रहे, बहुत सावधान। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभवत करें विप्र गुरु हाथ। भाई ये कलिकाल है, यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। नाम नाम
जितना नाम कीर्तन कर सको, जितना नाम जप कर सको, जितनी भगवत चर्चा सुन सको, जितनी भगवत लीला गा सको, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगी। कलयुग में यही प्रधान है। बस सार बात है भजन। कोई विश्व का विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। खूब नाम जप करो। कलयुग में और कोई साधन नहीं है। नाम जप नहीं चल रहा, आंख मूंदे बैठे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा ध्यान करने की क्षमता नहीं रह गई है। ध्यान करने की क्षमता नाम प्रकट करेगा। जितना गुरु मंत्र जपोगे, नाम जप करोगे, आपके करण पवित्र होंगे और भगवान कृपा करके पधारते हैं ध्यान में। वो केवल ऐसा नहीं होता कि बैठे रहते हैं ध्यान करने, भगवान पधारते हैं। वो करुणा में है ना, उनका ध्यान, जो ध्यान के विषय नहीं है वो ध्यान के विषय बन जाते हैं आकर के। इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं, वहां ध्यान कर। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। जहां तक हो सके आहार शुद्ध पाओ और भगवद अर्पित करके पाओ, तो ये जीवन भजनमय हो जाएगा।